आज हम कंप्यूटर एक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर है क्या। वैसे हम सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और कंप्यूटर बना कहाँ से है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है। और कंप्यूटर के बारे में और बात करें तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो कि मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट करता है। कंप्यूटर क्या करता है? मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट करता है और जो हमें रिजल्ट देता है ट्रू एंड ऑथेंटिकेट, यानी जो हमारा रिजल्ट रहता है सही रहता है और ऑथेंटिक रहता है। अगर हम वर्ड की बात करें, ये वर्ड आया कहाँ से, तो एक अंग्रेज लेखक थे, एक राइटर थे, रिचर्ड ब्रेथवेट एक रिसर्चर थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी में 1613 में इस वर्ड का जिक्र किया। अब हम बात करते हैं कि डेफिनेशन की बात करें, कि पूरी डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन से कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल एग्जीक्यूशन। जो वैसे आप हम सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो, अगर कंप्यूटर की बात करें तो सीपीयू की बात करें, और सीपीयू की बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो जो सीपीयू है वो दो चीजों से बन के बना है। एक आपका रहता है ALU और दूसरा है CU, यानी ALU मतलब होता है आपका अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो किसी प्रोग्राम में होने वाली समस्त गणती, यानी गणती मतलब अरिथमेटिक एवं तार्किक यानी लॉजिकल को क्या करता है, आपका गणनाओं को लॉजिकल कैलकुलेशन तीव्र गति से निष्पादित करता है। तीव्र गति मतलब फास्ट एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट फास्ट करता है और जो रिजल्ट होता है ट्रू एंड ऑथेंटिकेट आता है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसकी मदद से हम समस्त गणती यानी मैथमेटिकल एवं तार्किक गणनाओं को तीव्र गति से निष्पादित करके उन्हें हम ट्रू एंड ऑथेंटिकेट वैल्यू के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि कंप्यूटर क्या है। वैसे हम सभी लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी कार्य को बहुत तीव्र गति से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर की मदद से जो हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, वह सच्चा होता है, सच्चा मतलब ट्रू, यानी मैक्सिमम उसका जो आउटपुट है वो सही होता है। अगर एरर होगा तो कंप्यूटर का एरर नहीं होगा, वो ह्यूमन एरर होगा। अगर हम ह्यूमन कोई वैल्यू गलत इनपुट करता है तो आउटपुट हो सकता है वो गलत आए, लेकिन कंप्यूटर गलत नहीं परफॉर्म करता। तो आई थिंक आपको समझ में बात आई होगी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया और किसने दिया। तो आज इतना। ओके, थैंक यू। आज हम कंप्यूटर डेवलपमेंट क्रोनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। अगर हम शुरुआती हिस्ट्री की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि एबेकस की शुरुआत में अगर कंप्यूटर जो कॉन्सेप्ट आया वो एबेकस के रूप में आया। ये एबेकस क्या था? तारों का एक फ्रेम था, प्लास्टिक का था। उसकी मदद से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर पाते थे। अगर हम बात करें कब से कब तक की बात करें तो ये लगभग 2700 से लेकर 2300 ईसा पूर्व की हम ये बात करते हैं। यानी कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो एबेकस से था। ये व्यापारी गण जो शुरुआत में कैलकुलेशंस करते थे वो एबेकस से ही किया करते थे, जो कि बेबीलोन में स्थित था। वहां पर इस कॉन्सेप्ट की ये कॉन्सेप्ट आया। आगे बात करते हैं एडिंग मशीन। एडिंग मशीन क्या है? एडिंग मशीन फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने एक मशीन बनाई जो कि आपका अबेकस से एडवांस था। इसमें कैलकुलेशन करना और आसान था और आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते थे। तो यानी सबसे पहले अगर हम बात करें अबेकस आया, उसके बाद बात करें तो एडिंग मशीन आया। एडिंग मशीन फ्रांस के मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने बनाया। और उसकी बात करें तो अच्छी बात यह है
कि फ्रांस में एक बुनकर वीवर थे जोसेफ जैकार्ड। उन्होंने एक मशीन बनाई जो कि कपड़ों पे डिजाइन स्वयं कर देती थी। तो एक कदम और आगे बढ़े कंप्यूटर की ओर, तो जोसेफ जैकार्ड जो कि 1805 में एक मशीन बनाया, पंच कार्ड के नाम से मशीन थी, जो कपड़ों में डिजाइनिंग स्वयं कर देती थी। उसके आगे की बात करें, एडवांस की बात करें, तो जिसे हम मॉडर्न कंप्यूटर का फादर भी कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर अगर हम कहें, तो चार्ल्स बैबेज को, जो चार्ल्स बैबेज थे, उन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया। क्या बनाया? डिफरेंस इंजन आपका एडवांस स्वरूप था कैलकुलेशंस का। उसके बाद डिफरेंस इंजन के बाद ही 1837 में उसका एडवांस रूप आया एनालिटिकल इंजन। किसका आया? एनालिटिकल इंजन। और इस एज को, यानी अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी की शुरुआत की बात करें, तो इसे गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी 19वीं शताब्दी तक में हमने एक कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को प्राप्त कर लिया। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके और डेवलपमेंट के रूप में क्या क्या चीजें आई उसके बारे में बताएंगे। लॉजिकल आर्डर में थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे कि होलरिथ सेंसस टेबुलर, ये क्या था? ये अमेरिका में जनगणना करने का एक मशीन बनाया गया 1890 में। अमेरिका में सेंसस को कैलकुलेट करने के लिए होलरिथ टेबुलेटर बनाया गया। ये पंच कार्ड मशीन को, ऐसी मशीन थी जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड थी। फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड मशीन बनी। इसी को 1890 की बात करें तो 90 के बाद 1896 में इसका नाम बदलकर टैबुलेटिंग मशीन कंपनी कर दिया गया। और यही टैबुलेटिंग मशीन कंपनी 1911 में इसका नाम बदलकर कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी हो गया। और आपको जानकर अच्छा भी लगेगा कि जो आज ये नाम काफी फेमस नाम है, सभी लोग जानते हैं। 1924 में 1924 में कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी 1924 में, इसी का नाम IBM हो गया। IBM सभी लोग जानते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये था होलरिथ सेंसस टेबुलेटर की बात, जो कि बाद में IBM के रूप में कन्वर्ट हुई। एक कंपनी थी Z2, 1939 में एक जर्मन इंजीनियर थे, जर्मन इंजीनियर कोनार्ड जूजे। इन्होंने जो है 1939 के जो जर्मनी के इंजीनियर कोनार्ड जूजे ने 1941 में एडवांस वर्जन निकाला Z2E का एडवांस वर्जन निकाला। और यही एडवांस वर्जन आगे चलकर Z3 के नाम से पॉपुलर हुआ। और ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अगर हम बात करें कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है तो वो है Z3। ये जर्मन एयरक्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट विंग फ्लटर एंड स्टैटिकल एनालिसिस के नाम से फेमस हुई। यानी अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो होलरिथ सेंसस ने, जो कि होलरिथ सेंसस ने 1890 की बात करें, बाद में 1896 में टैबुलेटिंग मशीन के रूप में, 1911 में कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के रूप में, और 1924 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के रूप में हुई। और कंप्यूटर के और आगे की बात करें तो Z2E कंपनी, जिसने फर्स्ट प्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया। बच्चों, आज हम डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि इंडिया में कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। वैसे तो पूरे विश्व में 1940 के दशक में 1940 में ही कंप्यूटर का डेवलपमेंट काफ़ी हो चुका था, लेकिन हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो फर्स्ट कंप्यूटर लगा वो कोलकाता में लगा और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में लगा। कब लगा? 1950 में। आपको बता दूं, इस कंप्यूटर की कीमत थी 10 लाख रुपए, 10 लाख में ये कंप्यूटर लगा। इस कंप्यूटर का नाम था HEC-2M नामक कंप्यूटर 1950 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में लगाया गया फर्स्ट टाइम।
आगे की बात करें, दूसरा कंप्यूटर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म है TIFRC। ये फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का यूज हुआ। लेकिन अगर हम एक्चुअल बात करें कि भारत में जो निर्माण हुआ हो, इंडियन मेड कंप्यूटर हो, वो उसको श्रेय जाता है सिद्धार्था। सिद्धार्था जो है ये इंडियन कंप्यूटर मेड कंप्यूटर है और ये इसे बनाया इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1967 में, और ये कंप्यूटर सिलिकॉन बेस्ड थी। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो शुरुआत 1950 में हुई, और जो फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर की हम बात करें तो 1967 में। कंप्यूटर का डेवलपमेंट इंडिया में और भी आगे। आज हम सुपर कंप्यूटर परम के बारे में पढ़ेंगे। बात है 1980 के दशक की, जब अमेरिका ने क्रे सुपर कंप्यूटर भारत को देने से इनकार कर दिया। तब इंडिया ने स्वयं अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाने के बारे में सोचा, और 1980 के दशक के लास्ट तक इंडिया ने स्टार्ट कर दिया सुपर कंप्यूटर बनाना। और 1988 में 1988 में सीडैक कंपनी ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कंपनी ने, जो कि भारत सरकार के द्वारा निर्मित थी, कंपनी ने फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, परम 8000। परम 8000 1991 में। ये परम सीरीज का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसका नाम था परम 8000 1991। अगर आज की बात करें, लेटेस्ट की बात करें, तो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम युवा सेकेंड। आज की डेट में परम युवा सेकेंड जो है लेटेस्ट परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर है, इंडियन सुपर कंप्यूटर 2012। इसका उद्देश्य था 500, आज भी वर्ल्ड में अगर 500 सुपर कंप्यूटर हैं तो उन 500 सुपर कंप्यूटर में परम जो है 33वां पोजीशन प्राप्त किया। आइए थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं सीडैक के बारे में। जैसे हम सभी जानते हैं सीडैक क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सुपर कंप्यूटर बनाना, और आज के डेट में इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि 100 मेगाफ्लॉप्स का सुपर कंप्यूटर तैयार करना। इसी तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका SAMEER, जिसको बोलते हैं सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ये क्या करता है? 1984 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई। इसका मेन उद्देश्य है स्पेशल माइक्रोवेव प्रोडक्शन यूनिट, माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करना। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। परम सुपर कंप्यूटर, जो पहला इंडिया का परम सुपर कंप्यूटर है, वो है परम 8000। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है परम 8000। और लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट कौन सा है? परम युवा सेकेंड। और जो इसकी अभी भी अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अगर 500 सुपर कंप्यूटर है तो उसमें ये 33वें पोजीशन पर है। ये सन 2012 की गणना के आधार पर है। उसके बाद हमने देखा सीडैक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सीडैक कंपनी जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी एडवांस कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ये काम करने वाली कंपनी है। और इसका इस समय मेन ऑब्जेक्टिव है 100 मेगाफ्लॉप्स के सुपर कंप्यूटर को बनाना। और SAMEER की बात करें, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पेशल माइक्रोवेव प्रोडक्शन यूनिट की बात करते हैं। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, बाकी क्लास जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम जनरेशंस की बात करें तो कंप्यूटर जनरेशन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया? 5 भागों में, 5। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 से लेकर 1959 के दौरान था। और जो फर्स्ट जनरेशन में हमने कंप्यूटर यूज किया वो कंप्यूटर था वैक्यूम ट्यूब्स। अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन 1959 से लेकर 1965 तक यूज किया गया, और ये था आपका ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1965 से लेकर 1965 से लेकर 1971, और जो ये यूज किया गया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। थर्ड के बाद फोर्थ जनरेशन की बात करें, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर
लेकर 1980 तक के बीच माना गया। और ये था VLSI। VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1980 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक, और ये था ULSI। ULSI का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और AI, इसमें AI भी था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर जनरेशन की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बताया कंप्यूटर जनरेशन 5 भागों में डिवाइड किया था। शुरुआत में जो फर्स्ट जनरेशन था वो बहुत बड़े साइज का हुआ करता था, यानी कमरे के बराबर साइज का हुआ करता था, और वो जो फर्स्ट जनरेशन माना गया वो 1946 से लेकर 1959 तक। और जो कंप्यूटर का स्केल तो बड़ा ही था, वो वैक्यूम ट्यूब यूज किया करते थे। सेकेंड जनरेशन जो इसमें हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया, जिससे ट्रांजिस्टर की मदद से कंप्यूटर का साइज थोड़ा छोटा हुआ। थर्ड जनरेशन में हमने और इंटीग्रेशन किया, जिससे हमने बोला लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर थोड़े और छोटे हुए। फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और कंप्यूटर छोटे हुए। अच्छा, कंप्यूटर छोटे भी हुए और पावरफुल भी हुए। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आज का जनरेशन कंप्यूटर है वो आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, जिसे बोल सकते हैं ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि हम इसमें कृत्रिम बुद्धि भी कंप्यूटर को दिए। तो आज हमने कंप्यूटर ऑफ जनरेशन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या फीचर्स होते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं। तो हम बात करें स्पीड की। कंप्यूटर से हम किसी भी कार्य को बड़े तेजी के साथ कर सकते हैं। मैनुअली जो काम करने में हमें कई घंटों लग जाते थे, वही काम अब हम कुछ मिनटों या कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। बैलेंस शीट बनाने में जो महीने लग जाते थे, वो हम कुछ दिन में तैयार कर सकते हैं। दूसरा है एक्यूरेसी। कंप्यूटर्स में जितने भी हम काम करेंगे वो एक्यूरेट होगा, गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं है। अगर गलती होगी भी तो ह्यूमन एरर होगी, कंप्यूटर की नहीं होगी। तो कंप्यूटर जो क्या है, एक्यूरेसी, एक्यूरेट है इसका फीचर। हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में आज के कंप्यूटर गीगाबाइट, अगर हम बात करें स्टोरेज की तो 40 GB, 80 GB, 300 GB, 500 GB, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। तो अब तो कंप्यूटर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलायबिलिटी। कंप्यूटर रिलायबल है। कंप्यूटर से कोई काम कितनी बार भी कराया जाए, उसका आउटपुट हमें रिलायबल मिलेगा। इंसान से कोई काम कई बार करवाए तो हो सकता है गलती होने की संभावना है, लेकिन रिलायबिलिटी, भरोसे की बात करें तो कंप्यूटर सबसे भरोसेमंद चीज है। वर्सेटिलिटी, विविधता। आज कंप्यूटर केवल कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा है, बल्कि बहुत काम कर रहा है। आज मोबाइल में हम बात करें तो मोबाइल में लगभग सारे कंप्यूटर के फीचर हैं। तो कंप्यूटर से कैलकुलेशन के बाद आज वर्ड्स, स्प्रेडशीट तो हम काम करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, पावर पॉइंट, मूवी, यानी अब ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट है जहां पर कंप्यूटर यूज ना हो रहा हो। वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर, ये आपका कंप्यूटर 8 बिट का है, 16 बिट का है, 32 बिट का है, 64 बिट का है। ये कंप्यूटर की लेंथ होती है, वर्ड लेंथ होती है। डिलीजेंस, थकता नहीं। जैसे इंसान काम करते करते थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर आपका थकता नहीं, कितना भी कंप्यूटर से काम कर ले। डाइवर्सिफाइड फीचर्स, यानी इसके फीचर्स डिफरेंट फीचर्स हैं, कोई एक सिंपल फीचर नहीं है। जैसा हमने बताया भी कि आज कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहा है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से लेके मूवी से लेके, यानी ऐसा कोई भी उद्योग नहीं बचा है जहां पे कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा है। तो आज हमने फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स में कंप्यूटर की 8 विशेषताओं के बारे में पढ़ा और समझा। यानी पहला स्पीड है, दूसरा एक्यूरेसी है, तीसरा हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, चौथा रिलायबिलिटी है, पांचवा वर्सटाइलिटी है, छठा वर्ड लेंथ है,
और 7वां डिलीजेंस है और 8वां डाइवर्सिफाइड ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के क्या लिमिटेशंस हैं। तो अगर सबसे पहला लिमिटेशन देखें डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकता, यानी कंप्यूटर की डिपेंडेंसी किस पे है, इलेक्ट्रिसिटी पे। दूसरा है लैक ऑफ कॉमन सेंस, कंप्यूटर में अगर कोई कॉमन सेंस नहीं होता, यानी कंप्यूटर में जो भी आपने बताया केवल कंप्यूटर उन्हीं के बारे में जानता है, कुछ जो कंप्यूटर को आपने नहीं बताया, जिसके बारे में आपने नहीं बताया, आप चाहते हैं कंप्यूटर उसके बारे में अपने से समझ ले, अपने से जान ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। कंप्यूटर में कॉमन सेंस नहीं होता। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल रहे हैं, लेकिन अभी भी उस लेवल तक का नहीं आया जितना ह्यूमन होता। नेक्स्ट कंप्यूटर के एक और लिमिटेशंस है अपग्रेड एंड अपडेट, हमेशा इनके वर्जन्स बदलते रहते हैं, हमेशा इसमें फीचर्स बदलते रहते हैं। तो आप अपग्रेड एंड अपडेट, यानी आप इसको भी एक लिमिटेशन मान सकते हैं। अभी आपने एक वर्जन पे काम किया, अब अगर दूसरा वर्जन आ गया तो दूसरे वर्जन पे काम करिए। अगर आपने पिछले वर्जन पे काम किया था, कुछ नई चीजें आ गई तो पुराना वर्जन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो एक लिमिटेशन इसकी भी है अपग्रेड एंड अपडेट। नेक्स्ट है जो सबसे बड़ी समस्या है वायरस थ्रेट, कंप्यूटर आपका वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। अगर कंप्यूटर आपका वायरस से इन्फेक्टेड हो गया तो कंप्यूटर में जितनी सूचनाएं हैं दो दिक्कतें हैं। एक तो वो सूचनाएं करप्ट भी हो सकती है, डिलीट भी हो सकती है, और दूसरा हैक भी हो सकती है। ठीक है, तो यानी जो वायरस थ्रेट है उससे भी आपका कंप्यूटर प्रॉब्लम में आ सकता है। चलिए अगर हम लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो मेजर जो लिमिटेशन है नंबर 1 है डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंसी होना। दूसरा लैक ऑफ कॉमन सेंस का ना होना। तीसरा अपग्रेड एंड अपडेट, हमेशा अपग्रेड एंड अपडेट के लिए मानना। और चौथा वायरस इन्फेक्ट जो सबसे कॉमन होता है। एंड फैसिलिटीज एम्बेडेड इन कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर से जुड़े कुछ सर्विसेज के बारे में, जो कंप्यूटर से साथ फैसिलिटी के बारे में, जो कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ उसके बारे में आप पढ़ेंगे समझेंगे। एक बड़ा ही कॉमन टर्म है बिट। जो बिट जो है 0 और 1, कंप्यूटर में आपको जानकारी होगी कि कंप्यूटर में जो भी स्टोर होता है वो बिट के अंदर होता है। 0 और 1 ये बिट कहलाते हैं। बाइट 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। जनरली लोग बाइट बोलते हैं, जैसे हमने कहा कंप्यूटर की वर्ड लेंथ की बात करें तो कंप्यूटर का वर्ड 8, 16, 32 एंड 64 का होता है। कैरेक्टर सेट्स होते हैं इसमें कई, जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्मल वर्ड्स की बात करें तो कहते हैं स्मॉल a to स्मॉल z, कैपिटल A to कैपिटल Z, उसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो मिलके बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि सी लैंग्वेज की बात करें उसमें कैरेक्टर सेट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। आगे डेटा की बात करें, कंप्यूटर में डेटा वर्ड का बहुत ही कॉमन यूज है। डेटा एक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, डेटा इज अ रॉ मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा का जो हम प्रोसेस करते हैं तब हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन। आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा वी गेट अ इंफॉर्मेशन, यानी जब हम डेटा को, जैसे कि हमने कहा राम स्कूल या जाता है, या पर्टिकुलर या राम एक स्टूडेंट हो गया जो कि ABC नाम का कोई स्कूल है वहां जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन। तो डेटा इंफॉर्मेशन। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह हिस्सा जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। ठीक, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट वह जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन बिना सॉफ्टवेयर का आपका हार्डवेयर बेकार है, वर्क नहीं कर सकता, वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। यूजर कंप्यूटर के यूजर भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है एंड यूजर जो सिर्फ प्रोग्राम को यूज करता है वो कहलाता है एंड यूजर। और जैसे प्रोग्रामर है वो एंड यूजर के ऊपर का प्रोग्रामर। यूजर वह
पर्सन जो कंप्यूटर को यूज करता है वो यूजर द्वारा। तो आज हमने सर्विसेज एंड फैसिलिटी कंप्यूटर में इन टॉपिक्स को पढ़ा। बिट, बाइट, कैरेक्टर, डेटा, इंफॉर्मेशन